जो बचे हुए हो ना, वो जिसकी वजह से बचे हुए हो, वो हर मर्तबा मेरा हाथ रोक लेता था, आज वो है नहीं। वो मेरी आखिरी आदमी तक दोनों हाथ उठा के नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, 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 हैदरी। बैठ जाओ। जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है, वो साथ का कोई भी हो उसको सलाम है। और एक बार भी अली पे जो भूखा हो उम्र में, उस शख्स की नमाज जनाजा तो मुझे फरमाइए क्या नाम है बेटे आपका? तलहा। ये तलहा साहब हैं और ये मेरे पास आए हुए हैं और तकरीरें सुन रहे हैं मुसलसल, और हमारे खतीब अहले सुन्नत भी सामने तशरीफ फरमा है। तो ये चाहते हैं कि कलमे में एक जुमले का और इजाफा कर दें। कलमे में एक जुमले का और इजाफा कर लें ताकि इस्लाम से ईमान में दाखिल हो जाए। सब हमारे काबिल एहतराम शख्सियतें हैं, सारे मज़ाहिब काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि कलमे में एक लफ्ज़ का और इजाफा हो जाए। तो मैं आपसे कहता हूँ खड़े हो जाइए और मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते जाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। अब कहिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीयन वलीयुल्लाह अलीयन हुज्जतुल्लाह व औलादहुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह व मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। तवज्जो फरमाई। क्या कहा अली ने? जो मुझे रोकता था आज वो है नहीं। सब समझ गए कि अली का जलाल जलाल इलाही है। किसी की हिम्मत नहीं हुई अली पर तलवार उठाने की। कोई है नहीं जो अली पर तलवार चला सके। अली के सामने से कोई आए और अली को मार के चला जाए, ये हो ही नहीं सकता। हमला हुआ तो पुष्ट से ही हुआ, हमला हुआ तो पुष्ट से हुआ। मालिक अशतर ने यही पूछा था, मालिक अशतर ने यही पूछा था, या अली मैंने देखा है कि जब भी कोई आपके सामने आता है वो बगैर मरे जाता नहीं है, जब भी कोई आपके मुकाबले पे आता है वो बगैर कटे जाता नहीं है। तो अली ने कहा सुनो मालिक अशतर, मा लकीतु अहदुन इल्ला आननी नफ्सहु अला कत्लिही। जब भी कोई मेरे सामने आता है उसके जिस्म का रुआं रुआं पुकार कर कहता है जा, और अली की तलवार से कत्ल होता है। जा और अली की तलवार से कत्ल हो जा, जा और अली की तलवार से कत्ल हो जा। तो कभी आना नहीं अली के मुकाबले, कभी आना नहीं अली के मुकाबले। तो अली है और पैगंबर की नुसरत है। शब हिजरत भी खत्म हो गई, आ गए मदीने में, आ गए, खत्म हो रही है बात। अली की ज़बान हयात पढ़ना क्या 1 घंटे का काम है? 1400 बरस से तो अली की ज़बानें पढ़ी जा रही है, 1400 बरस से। ये है अली की इताअत। अब पैगंबर के दिल में एक ख्वाहिश है, मदीने आ गए, दिन पे दिन गुजर रहे, दिन पे दिन गुजर रहे। पैगंबर के दिल में एक ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने कहा हमें मालूम है कि आपके दिल में क्या है, हमें मालूम है आपके दिल में क्या है। दिल में ये था कि हम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते। पैगंबर चाहते थे कि मेरा किबला तब्दील हो जाए। पता नहीं जुमला समझे कि नहीं। पैगंबर चाहते थे हमारा किबला तब्दील हो जाए और काबा हमारा किबला बन जाए। पैगंबर की ख्वाहिश बहुत अरसे से थी। मेरा ख्याल है जब से कोई काबे में आया है,
तब से ख्वाहिश कि काबा किबला बन जाए, काबा किबला बन जाए। अल्लाह ने आवाज दी, कद नरा, हम जानते हैं जो आपके दिल में, हम जानते हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, हाँ आपकी ख्वाहिश और आपकी मर्जी के मुताबिक हम जल्द ही किबला तब्दील करने वाले हैं। सलामत रहे आप भाई। जब अली काबे में आ गए तो किबला तब्दील हुआ। जब अली नशोनुमा पाकर परवरिश पा गए और अली शबाब के आलम में आ गए, किबला तब्दील हो गया। किबले से अली को निस्बत है, इसलिए कि बैतुल्लाह में अली तशरीफ लाए, काबतुल्लाह में अली तशरीफ लाए। ये बात याद रखिएगा। अल्लाह ने कहा वलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, जो तुम चाह रहे हो, जो तुम्हारी मर्जी है, होगा वही। हम जल्द ही किबला तब्दील कर देंगे। और एक बार हुक्म हुआ, पैगंबर नमाज पढ़ रहे थे, रुकू में थे, रुकू में थे, अल्लाह की आवाज आई, शदर अल मस्जिद अल हराम, अपने रुख को मोड़ो काबे की तरफ, अपने रुख को मोड़ो काबे की तरफ। पैगंबर रुकू में थे, पैगंबर रुकू में मुड़े, किबला तब्दील हुआ, किबला तब्दील हुआ। अली ने क्या कहा था कि मैं पैगंबर का वैसे मुत्तबे रहा जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है। पैगंबर मुड़े, अली भी मुड़े। यानी अली की नमाज ये थी कि ध्यान तिलावत का अल्लाह की तरफ है और ध्यान आंखों का मोहम्मद की तरफ है। पैगंबर मुड़े, अली भी मुड़े। पैगंबर ने नमाज तमाम की, सुनना जुमला अली का, पैगंबर ने नमाज तमाम की। लेकिन पहले जुमला तो सुन जाओ, अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह कह रहा है तुम्हारी मर्जी जो होगी हम वही करेंगे। यानी पैगंबर, पैगंबर अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर, अल्लाह पैगंबर की मर्जी का मुंतज़िर और पैगंबर अली की आमद का मुंतज़िर, पैगंबर अली की आमद का मुंतज़िर। वहां अली बोले। अब जुमला अली का सुनिएगा, दिल चाह रहा था कि पढ़ता चला जाए। जुमला अली का सुनिएगा। अली ने अपना रुख मोड़ लिया, नमाज खत्म हुई। अजीब और गरीब रिफात वाला जुमला अली ने दिया, बड़े मार्फत वाला जुमला अली ने दिया। लोगों ने पूछा कि रसूल पर तो आयत उतरी थी, फवल्ले वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम, अपने रुख को मोड़ लीजिए मस्जिद हराम की तरफ। रसूल पर तो आयत उतर रही थी, ये तुम क्यों मोड़े? अली आप क्यों मुड़े? अली ने कहा मेरा असल किबला तो है ही मोहम्मद, जहां मोहम्मद मुड़ेगा वहीं मैं मुड़ूंगा। जहां मेरा नबी मुड़ेगा, जहां मेरा महबूब मुड़ेगा मैं वही मुड़ूंगा। मेरा असल किबला मोहम्मद है, मेरा असल काबा मोहम्मद है। तो अब जहां जहां मोहम्मद वहां वहां अली, जहां जहां मोहम्मद वहां वहां अली। और अली का इत्तिबाए रसूल मशहूर मशहूर। इस घर में जो कोई भी है वो इत्तिबाए रसूल की मंजिल पर है। अभी बचपन है अली का और झूले में है अली। माँ ने कपड़े से बांधा, सुनी भी बात, माँ ने कपड़े से बांधा। अली ने अंगड़ाई ली, कपड़ा फट गया। फिर माँ ने 2 कपड़ों से बांधा, अली ने अंगड़ाई ली, दोनों कपड़े फट गए। फिर माँ ने 3 कपड़ों से बांधा, अली ने अंगड़ाई ली, तीनों कपड़े फट गए। जब चौथा कपड़ा बांधने आई तो अली ने कहा या उम्मा हो उखल्ली हो सकते, अम्मा मुझे हाथ खुले ही छोड़ दीजिए, मुझे इबादत करना है। सलामत रहे, सलामत रहे, मुझे इबादत करना है। अब अली जिसने बचपन में 4 कपड़े फाड़ दिए और जिसने बचपन में कल्ले अजतर चीर दिए, तो इधर का अली बचपन ही से अली होता, इस घर का अली झूले ही में अली होता। चाहे वो अली इब्न अबी तालिब हो, चाहे वो अली असगर, बचपन ही से अली होता। इस घर का हर फर्द अली, हर फर्द अली। जब ज़ैनुल आबिदीन को कैद करके दरबार शाम में लाया गया तो यजीद मलाउन ने पूछा, ये पूरी करबला यजीद के हुक्म से हुई है। एक एक रिपोर्टर यजीद के पास जा रहा था
एक एक रिपोर्टर जाता था और रिपोर्ट देता था, चाहे जितने भी दिन लगे। देखिए यजीद के दिफा की बहुत कोशिश हो रही है, हम यजीद पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, यजीद पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। यजीद कातिल हुसैन था, कातिल हुसैन है और कातिल हुसैन रहेगा। लाख बचाने की कोशिश करें तो आप पहले इस बात का ऐलान करें कि आप यजीदी हैं। अगर यजीद को बचाने की कोशिश हो रही है तो पहले आप अपने घरों पे लिखें हम यजीदी हैं। यजीद को एक एक पल की रिपोर्ट हो रही है, इतनी तेज काशिद जाता था कि मैं आपको मसाइल का एक जुमला बताऊं कि करबला से कूफा, कूफे से शाम 32 दिन की मंजिलें थी, 32 दिन की, 32 डेज। लेकिन काफिले को इतना तेज दौड़ाया गया था कि 16 दिन में पहुंचाया गया, 16 दिन। तो जब इतना भरा हुआ काफिला 16 दिन में पहुंच सकता है तो एक घोड़ा सवार कितने दिन में पहुंचता होगा? चंद दिन में पहुंच जाता था। एक एक पल की रिपोर्ट आ रही थी। और फिर यजीद ने बायत तलब की थी हुसैन इब्न अली से, वहां से अपना कासिद भेजा था और उतबा बिन वलीद जो गवर्नर था मदीने का, उसके पास वक्त आया था। वहां पर मरवान इब्न हकम भी बैठा हुआ और ये सारे मामला आपके पेश निगाह हैं। एक एक पल की रिपोर्ट पहुंच रही। यजीद के हुक्म से फौजों पर फौजें आ रही थी। शिम्र दस्ता लेकर आ रहा था, सिनान इब्न अनस भी दस्ता लेकर आ रहा था, खूली भी दस्ता लेकर आ रहा था। सारी रिपोर्ट। और सबसे पहला सर जो कट के यजीद के दरबार में गया है वो मुस्लिम इब्न अकील का सर है। जब यजीद शामिल नहीं था तो मुस्लिम का सर दरबार यजीद में क्यों भिजवाया गया? यानी उन्होंने कहा कि हमने करबला की इब्तिदा कर दी। एक एक पल की रिपोर्ट है उसे, एक एक पल की रिपोर्ट। खत्म हो गई बात। जिस वक्त यजीद ने पूछा, दरबार शाम में अली इब्न हुसैन खड़े हुए हैं, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, अली जंजीरों में जकड़ा हुआ है। शुरू हो गए मसाइल। एक बार यजीद ने पूछा ये जवान कौन है? कहा ये हुसैन का बेटा अली। तो उसने कहा अब देखिए सब खबर है ना उसको, तभी तो जुमला उसने कहा अली करबला में कत्ल नहीं हो गया, अली को करबला में कत्ल नहीं कर दिया गया। कहा नहीं, वो हुसैन का एक और बेटा था अली अकबर। अब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मेरे बाबा को हुसैन को नाम अली से इतनी मोहब्बत थी कि अपने हर बेटे का नाम अली रखा, अपने हर बेटे का नाम अली रखा। और फिर छोटा जो था उसे भी अली असगर कह के पुकारा, जो करबला का सबसे बड़ा फातेह है, जो करबला का सबसे बड़ा फातेह है। रबाब के दो ही तोहफे थे हुसैन के लिए। बीबी उम्मे रबाब की दो कमाइयाँ थी हुसैन के लिए, एक 3.5 बरस की बच्ची, एक 6 महीने का बच्चा। ये दो कुर्बानियाँ रबाब लेकर चली हैं। सलाम हो बीबी उम्मे रबाब पर। और मैं चाहूँगा कि बीबी उम्मे रबाब के ही किस्से पर, उनके ही वाक़े पर, उनके ही मसाइब पर मैं मसाइब का इख्तिताम करूँ, इसलिए कि आपने जैसे गिरिया किया है ना बीबी रबाब पर, आप यकीन फरमाएं अली असगर आपसे खुश होंगे, जनाब सकीना आपसे खुश होंगी। उम्मे रबाब की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बीवी की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। 2 बच्चे भी कुर्बान कर दिए और अपना शौहर भी कुर्बान कर दिया। हुसैन भी चले गए और अपनी खेती भी उजड़ गई। तो बीबी रबाब को सलाम करते रहना, ये तुम्हारा गिरिया बीबी उम्मे रबाब तक पहुंच जाएगा। चले जिस वक्त 28 रजब को, तो 18 दिन के हैं कुल अली असगर। 18 दिन में फातिमा सुगरा से ऐसी मोहब्बत हो गई कि मालूम होता था जैसे 18 बरस में अली अकबर से मोहब्बत हुई। ऐसी मोहब्बत भाई और बहन में हो गई। खत्म हो गई तकरीर। अली असगर हमेशा सुगरा के सीने से लगे रहते थे। सुगरा अली असगर को प्यार करती थी। जब काफिला चला गया 28 रजब को, घर खाली हो गया, 40 हुजरों में ताले लग गए, 40 हुजरों में ताले लग गए। काफिला जाने के लिए तैयार हुआ, अभी थोड़ी दूर आगे बढ़ा था। अब्बास तिलाया कर रहे थे, चारों तरफ काफिले के फिर रहे थे। जब पुश्ते कारवान पर आए तो देखा, कुछ देखा, देखकर दौड़ते हुए आगे आए और कहा आका हुसैन कुछ देर के लिए काफिले को रोक दीजिए। कहा क्यों? कहा जरा पीछे मुड़ के देखिए, फातिमा सुगरा बीबी उम्मे सलमा का हाथ पकड़े हुए आ रही है। और सुनोगे क्या कह रही थी? हाथ उठा के कह रही थी बाबा कुछ देर को रुक जाओ, बाबा बाबा कुछ देर रुक जाओ, महलन महलन या अभी, बाबा मेरे बाबा कुछ देर रुक जाओ। हुसैन ने काफिले को रुकवाया, काफिला रुका, महमिलें बिछा दी गई। कहा सुगरा रुखसत हो गई थी बेटा, क्यों आ गई? कहा बाबा जब कारवान गया 40 हुजरे खाली हुए, सारे हुजरों पर निगाह पड़ी, मैं सब्र करती गई, लेकिन बाबा जब दालान में निगाह पड़ी तो मुझे अली असगर का झूला याद आ गया।
जब दालान पर निगाह पड़ी तो मुझे अली असगर का झूला याद आ गया। बाबा आखिरी बार अली असगर को गोद में लेना चाहती हूँ। बाबा क्या ऐसा हो सकता है कि अली असगर को आखिरी बार गोद में ले लूं? बीबी उम्मे रबाब की अमारी को बिठाया गया, अमारी के चारों तरफ कनाते लगाई गई, अमारी का पर्दा हटा, सुगरा आगे बढ़ी, हुसैन ने रबाब से असगर को लिया, सुगरा की गोद में दिया। तसव्वुर करना, तुम में से बहुत से घर ऐसे होंगे कि जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे होंगे और जिनके यहाँ नहीं हैं, जिन्होंने मुझसे दुआ के लिए कहा है आज झूले को पकड़ के, झूले को हाथ लगाकर बीबी उम्मे रबाब से मांगना, मैं दावा करता हूँ कि तुम्हारी गोदियां भर जाएंगी, तुम्हारी झोलियां भर जाएंगी। जिनके पास औलाद नहीं है, अली असगर के सदक़े से औलाद अता हो जाए। क्या बाबा आखिरी बार दे दो। सुगरा ने अली असगर को लिया, हुमक कर बच्चा बहन की गोद में आ गया, खुद हुमक कर आया, सुगरा के सीने से लग गया। कभी सुगरा के चेहरे को देखता है, कभी सुगरा के सीने से निपट जाता है। सुगरा ने नन्हे नन्हे रुखसार पर प्यार किया, अली असगर के कानों को प्यार किया, अली असगर के घुंघरियाले बालों को प्यार किया, अली असगर के छोटे छोटे हाथों को चूम रही थी, अली असगर के नन्हे नन्हे तलवों को चूम रही थी। बहुत देर हो गई तो हुसैन ने कहा लाओ सुगरा अली असगर को दो, सफर बहुत तवील है, बहुत दूर जाना है। हुसैन आगे बढ़े तो सुगरा एक बार अली असगर को लेके पीछे हटी। क्या बाबा छीन कर न लीजिएगा, अली असगर खुद चला जाए। अजरको अल्लाह, मातम करो मातम, बाबा छीन कर न लीजिएगा, अली असगर खुद चला जाए तो आप ले लीजिएगा। हुसैन ने बेटी का पास खातिर किया। हुसैन खड़े हो गए और खड़े होकर कहा आजा अली असगर, बाबा बुला रहे बेटा आ जाओ। अब सुनोगे मेरी तरफ देखना, लिखा यह है कि सुगरा की गोद में असगर हैं। एक नजर बाबा को देखते और फिर सुगरा से लिपट जाते, फिर बाबा को देखते फिर सुगरा से लिपट जाते। बार बार हुसैन बुला रहे थे, असगर नहीं आ रहा था। अब हुसैन ने हाथ पीछे किए, इसलिए कि सुगरा ने मना किया था ना कि अपने हाथों से न लीजिएगा। हाथ पीछे किए, आगे बढ़े, असगर के कान में कुछ कहा, असगर के कान में कुछ कहा। बच्चा हुमक कर हुसैन की गोद में आ गया, हुमक कर हुसैन की गोद में आया। हुसैन ने बच्चे को सीने से लगाया, रबाब की गोद में दिया। काफिला जाने को तैयार हुआ। सुगरा ने कहा बाबा बताते तो जाओ कि असगर से क्या कहा था। हुसैन ने कहा यही कहा था, असगर अगर तुम न गए तो आता हुआ तीर कौन खाएगा, उम्मत को कौन बख्शवाएगा। अजरकुम अल्लाह। हाँ, यही गिरिए कहा था मेरे अजीज, करबला की सबसे बड़ी कुर्बानी पढ़ने जा रहा हूँ। इससे बड़ी कुर्बानी हुसैन के पास कोई नहीं है, जिसे असगर की कुर्बानी कहा जाता है तो असगर, लेकिन अकबर शहीद है, सबसे बड़ा शहीद है असगर। इसी ने हुसैन को फतह अता फरमाई है कि आओ, सबका कसूर हो सकता है, छोटे से बच्चे का क्या कसूर है, नन्हे से बच्चे का क्या कसूर है। अली असगर ने 6 महीने का सफर अपनी माँ के साथ तय किया। 6 महीने गर्मी का सफर। असगर अली है ना, अली की तरह बर्दाश्त करता हुआ। खत्म हो गई गुफ्तगू मेरे अजीजों, आ गई कुर्बानियों का दिन आ गया, कुर्बानियां पेश करने का दिन आ गया। हुसैन एक एक लाशा उठा के लाते रहे। किसी ने लिखा कि जो जितनी जल्दी जा रहा था, जितनी जल्दी कुर्बान हो रहा था, उसकी प्यास उतनी ही जल्दी खत्म हो रही थी। अंसार गए, शहीद हो गए, जाके जामे कौसर पिया। जो जितनी जल्दी जा रहा था, उसकी प्यास का अरसा उतनी ही जल्दी खत्म हो रहा था। सुनेंगे जुमला, आलिम ने लिखा अब सोचो असगर की प्यास कितनी तवील थी कि आखिरी शहीद है अली असगर, शुहदा में आखिरी शहीद है अली असगर। और फिर हुसैन की प्यास कि हुसैन ने तो जंग की है और उसके बाद हुसैन का गला कटा है। यह है असगर की हिम्मत, इतना प्यासा है अली असगर। खत्म हो गई गुफ्तगू, आ गए हुसैन, रुखसत आखिर को आए, आवाज दी, सबको सलाम दिया, सलाम करके मैदान में आ गया। फातिमा का लाल मैदान में आया, आखिरी बार हुज्जत तमाम की, अल मिन नाज़िरी यंसुरना, अल मिन मुगीसी युगीसुना। परवरदिगार का वली है हुसैन कि जो करबला में खड़ा हुआ है और कह रहा कोई है जो मेरी नुसरत करे।
क्या वक्त आ गया हुसैन पर? कोई है जो मेरी नुसरत करे? कोई है जो मेरे इस्तिगासे पर सदाए लब्बैक बुलंद करे? कोई है जो हमारे हरम को हमलों से बचाए? कोई है कि जो मेरी इआनत करे? कोई है जो मेरे साथ ताउन करे? बस ये जुमले हुसैन ने कहे। ये रावी ने लिखा, हुसैन के कान में रोने की आवाज आई, बीबियों के रोने की आवाज आई, बीबियों के गिरिए की आवाज आई। हुसैन ने सब छोड़ा, एक बार खैमागाह की तरफ आए और कहा, ज़ैनब ये रोने का गुल कैसा है? कहा, भैया क्या बताऊं, जब तुमने नारे इस्तिगासा बुलंद किया, अली असगर ने अपने को झूले से गिराया। अली असगर ने अपने को झूले से गिराया। दूसरा जुमला सुनना, ज़ैनब ने कहा, सिर्फ गिरा नहीं बल्कि घुटनियों चलता हुआ खेमे के दरवाजे पर आ रहा है, जैसे नुसरत को जा रहा है। हुसैन रो दिए। हुसैन ने असगर को गोद में उठाया, कहा, बच्चे को प्यास लगी है, बच्चा बहुत प्यासा है। हुसैन माँ को ये नहीं बताना चाहते थे कि अली असगर शहादत के लिए जा रहा है। कहा, लाओ अली असगर को दे दो, शायद किसी को रहम आ जाए, शायद कोई रहम वाला हो तो जिसे अली असगर पर रहम आ जाए। माँ से गोद में लिया, हुसैन ने असगर को गोद में लिया। गोद में लेने के बाद खेमागाह के दरवाजे पर आए। एक बार नवाब ने कहा, वाली कुछ देर के लिए रुक जाइए, मेरे आका कुछ देर रुक जाइए। हुसैन रुके। नवाब ने संदूक खोला। एक कुर्ता फातिमा ज़ोहरा ने सिया था, वो नया कुर्ता अली असगर को पहनाया। एक सफेद चादर अली असगर के जिस्म पर डाल दी। कहा, मेरे वाली बाहर धूप बहुत तेज है। क्या सुन रहे मेरे अजीजों? बाहर धूप बहुत तेज है, कहीं मेरा फूल मुरझा न जाए, कहीं मेरा फूल मुरझा न जाए। उलमाए मकातिल ने लिखा कि हुसैन ने दिल में कहा, रबाब ये कपड़ा नहीं डाल रही, ये असगर का कफन पहना दिया, ये असगर को कफन पहना दिया। मैं चाहता हूं तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है कि अगर हाथों को जहमत ना हो तो या तो सीने पे मारना या सर पे मारना। इसलिए कि रिवायत अली असगर की शहादत की पढ़ूंगा और आखिरी जुमले बीबी उम्मे रबाब की नजर करूंगा। कहा, ये कफन है। अली असगर को लेकर आ गए, अली असगर को लेकर आए। काफिर समझे, शकी समझे, हुसैन कुरान लेकर आ गए और कुरान का वास्ता देकर हम तलब करेंगे। एक बार हुसैन आगे बढ़े, अली असगर को जरा सा पहलू में किया, अली असगर के चेहरे से चादर हटाई। कहा, ये मेरा 6 महीने का बच्चा है, ये 3 दिन से प्यासा है, क्या चंद कतरे पानी के पिला सकते हो? तुम्हारी नहर में कोई कमी नहीं आ जाएगी। वहां से कोई जवाब ना आया। सुनना मुसलमानों, यही सबसे बड़ा जुल्म है कि वहां से कोई जवाब ना आया। सामने मुसलमान थे, किसी ने जवाब न दिया। हुसैन ने कहा, अच्छा तुम ये समझ रहे हो कि अली असगर के बहाने से मैं पानी पी लूंगा? हुसैन ने चलती हुई रेत पर अली असगर को रख दिया। माता हुसैन ने, मैं अपने आप पर काबू पा रहा हूं, मेरा कलेजा फटा। यकीन मानो मुझसे अली असगर की शहादत पढ़ी नहीं जाती, मैं अपने आप पर काबू पा रहा हूं। मैंने मौला से कुछ हिम्मत नहीं हुई है। अली असगर को चलती हुई रेत पर रखा, बच्चे ने एड़ियां रगड़ी, हुसैन ने फौरन असगर को दोबारा उठा लिया, असगर को दोबारा उठाया, असगर को सीने से लगाया। कहा, असगर इनको यकीन नहीं आ रहा, तुम हुज्जत खुदा के पोते हो, तुम खुद कलाम करो। अली असगर का चेहरा फौज अश्किया की तरफ किया। अली असगर को ऐसे लिया हुआ था कि चेहरा फौज अश्किया की तरफ था। अली असगर की पुष्ट हुसैन के सीने से लगी हुई थी। अली असगर का सीना फौज अश्किया की तरफ था, अली असगर का गला फौज अश्किया की तरफ था। एक बार 6 महीने के बच्चे ने नन्ही सी जबान बाहर निकाली, जबान ऊदी हो चुकी थी, नीली हो चुकी थी। बच्चे ने अपने होठों पर जबान को फेरा। बच्चे का जबान फेरना था कि फौजे अश्किया मुंह फेर कर रोने लगे। अली असगर ने रुला दिया, सब रोने लगे। हमारे साथ ने देखा इनकलाब आने वाला है, आवाज दी। अब जुमला सुन लेना, मातम करके जुमला सुनना। आवाज दी, कहाँ है हुरमुला, कहाँ है हुरमुला? हुरमुला को बुलाओ। हुरमुला आया, कहा, इख्ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। क्या कहा था? हुसैन के कलाम को कता कर दे। तो तीर का निशाना हुसैन था। हुरमुला
कमान से तीर जोड़कर बैठा। उसने दोनों जालू अपने जमीन पर रखे और बैठा। लिखा यह है, जितने जागरीन हैं सब ने ये पढ़ा। और मैंने इराक में रोजा खान से सुना कि तीर जोड़ा, तीर जोड़ा, तीर चलाया ही चाहता था कि हाथ से तीर गिर गया। 3 मरतबा हाथ से तीर गिरा। उमर साहब ने कहा, तू तो बड़ा माहिर निशानाबाज है, तीर क्यों छूट रहा है? कहा, बिल्कुल हुसैन के पीछे एक खैमा है, जब तीर जोड़ता हूँ खैमे का पर्दा हटता है, कोई बीवी बाहर आ जाती है, कोई बीवी बाहर आ जाती है, मेरा जाविया बिगड़ जाता है और तीर गिर जाता है। उसने कहा जाविया बदल ले और तीर मार। इसने जाविया बदला, तीर को कमान से जोड़ा, सनसनाता हुआ तीर चला। तीर का निशाना, तीर का निशाना गर्दने हुसैन थी। उधर से रबाब ने आवाज दी, अली असगर, बाबा से खबरदार, रुकना, अभी रुकना, वहीं रखो, सब बैठे रहो, सब बैठे रहो, तुम्हें चादर जहरा का वास्ता, सब वहीं बैठे रहना, बैठ जाओ वहीं पर। हाँ, गिरिया करते रहो, गिरिया करते रहो। मैंने कहा था ना, बीबी में रबाब पर मसाज को तमाम करूंगा, शहजादी की खिदमत में जुमले अर्ज करूंगा। असगर, बाबा से खबरदार, बाबा को तीर न लगे। जैसे ही माँ की आवाज सुनी, असगर होंके बाबा के गर्दन को अपनी गर्दन पे रखा। आता हुआ तीर अली असगर के गले से पार हो गया। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि अगर तीर हुसैन के पहलू में, सीने में न रुकता तो जिधर तीर जाता उधर असगर जाता, जिधर तीर जाता उधर असगर जाता। ले आए हुसैन, अली असगर को ले आए। अली असगर की खबर बना दी गई। शाम गरीबा आ गई, सामान जल गया, सामान जल गया, खत्म हो गई तकरीर। काफिला 1 साल बाद रिहा होके वापस आ गया। बीबी उम्मे रबाब पूरी जिंदगी धूप में, साए में नहीं बैठी, पूरी जिंदगी धूप में बैठी रही। जब भी कोई कहता साए में बैठ जाए तो कहती थी, अली असगर, मेरा हुसैन धूप में है, मेरा अली असगर धूप में है। मैं अपने वाली से वादा कर चुकी हूँ कि मैं धूप में बैठूंगी, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती, मैं अपना वादा खत्म नहीं कर सकती। 1 साल हो गया। एक बार ज़ैनुल आबिदीन बार बार कहते थे, एक बार ज़ैनुल आबिदीन आए, कहा कि अम्मा, आज मैं आपको इमाम बनकर हुक्म दे रहा हूँ, साए में आ जाइए, साए में आ जाइए। कहा मुझे वादा तोड़ना पड़ेगा, मुझे अपने वाली से वादा तोड़ना पड़ेगा। कहा मैं इमाम की हैसियत से हुक्म दे रहा हूँ, साए में आ जाइए। बीवी धूप में बैठी हुई थी, उम्मे रबाब से खड़े नहीं हुआ गया, उठा नहीं गया। एक तरफ से ज़ैनुल आबिदीन ने सहारा दिया, एक तरफ से ज़ैनब ने सहारा दिया। अभी एक पांव साए में आया था कि उम्मे रबाब की गर्दन धड़क गई, उम्मे रबाब की गर्दन धड़क गई। ज़ैनब ने नब्ज देखी, आवाज दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जब उम्मे रबाब का जनाजा तैयार हुआ तो पहलू से एक गठरी निकली, जिसमें अली असगर के चले हुए झूले की लकड़ियां। या हुसैन, मोमिनीन अपने मोबाइल और पर्सों का ख्याल कीजिएगा, मोमिनीन अपने मोबाइल और पर्सों का ख्याल कीजिएगा। या हुसैन, या आजा असगर मेरा लाल असगर, आजा असगर मेरा लाल असगर।